हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और नई स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को एक नई ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो कि आपको ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार के लिए डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। उसके लिए चाहे तो आपको अगर वीडियो पॉज भी करना पड़े तो वीडियो पॉज करके आप डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए। आई होप आप लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। ठीक है, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और आप लोग जो चीज़ सीखोगे वो आपके काफ़ी काम भी आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मैं उतनी ही ज़्यादा नए नए वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों की हेल्प के लिए, जिससे कि आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर हेल्प मिलती रहे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी। आज की ये जो स्ट्रेटजी है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करते हो या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप एक नई चीज़ सीखोगे। ठीक है, और जब आप सीखोगे तो ही हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ में आए और क्या पता आप आगे चल कर आप उसका यूज़ भी कर सको। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ अक्सर होता होगा जो बेसिकली ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं कि उनको लग रहा है कि ये मार्केट डाउन जाने वाली है या फिर उनका कोई शेयर उनको लग रहा है डाउन जाने वाला है, वो वहाँ पे ऑप्शन सेल कर देते हैं। ठीक है, मीन्स जिनके पास प्रीमियम देने के लिए अच्छा खासा पैसा होता है मार्जिन देने के लिए, वो ऑप्शन सेल करके चलते हैं। जिनके पास मार्जिन कम होता है वो ऑप्शन बाई करके चलते हैं, पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को लग रहा है कि जी मार्केट हाई पे है और वो वहाँ पे अपना कॉल ऑप्शन सेल करना चाहता है। अब उन्होंने कॉल ऑप्शन सेल तो कर दी, लेकिन रिटेलर्स की साइकोलॉजी कि जी सेल तो कर दिया पर स्टॉप लॉस में भी बिलीव नहीं करता और स्टॉप लॉस लगाते नहीं, इसलिए लॉस लेकर के बाहर भी नहीं निकल पाती है। अब उस केस में क्या किया जाए कि आपने तो सेलिंग कर दी लेकिन मार्केट वहाँ से रुक नहीं रही, मार्केट और ऊपर जा रही है, तो आप कब तक अपना लॉस बियर करोगे, आप कितना लॉस देखोगे। ठीक है, इसकी भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए। आप क्या होगा कि जी मार्केट ऊपर जाएगी, आपको लगेगा नहीं बस बहुत हो गया, नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस केस में मैं अब आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप जब आप ऑप्शन सेल करते हो, कॉल ऑप्शन सेल करते हो, उसी वक्त आप अपना मैक्सिमम रिस्क या मैक्सिमम लॉस भी पहले से डिफाइन कर सकते हो कि आपको इतना ही लॉस होगा या इतना ही रिस्क आपका होगा। उसके बाद मार्केट चाहे रॉकेट हो जाए, आसमान हो जाए, आपको उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि अपना लॉस आप एक तरह से आप फिक्स कर रहे हो तो आपका इस स्ट्रेटजी के अंदर फिर प्रॉफिट भी फिक्स हो जाएगा। और प्रॉफिट तो वैसे भी देखिए जब आप कॉल सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट तो वैसे भी आपका फिक्स हो ही जाता है। चलिए देखते हैं, काम करते हैं, हम निफ्टी का एग्जांपल लेकर के हम अपनी इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग जानते हो कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, और सपोज़ आप में से कोई ये कहता है कि जी मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आप उस करेक्शन का या फिर प्रॉफिट बुकिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हो। ठीक है, कैसे बेनिफिट उठाना चाहते हो, आप चाहते हो जी कि वहाँ पर आप कॉल ऑप्शन आप सेल कर दो जिससे कि जी आपको वो प्रीमियम मिल जाए। अगर मार्केट नीचे आती है तो वो प्रीमियम आपको मिल जाए। ठीक, वो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा कि जितने में आप सेल करोगे वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अपसाइड रिस्क आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा था जी कि हम लोगों के साथ में रिटेलर्स के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर पाते या स्टॉप लॉस के अंदर बिलीव नहीं करते और इसकी वजह से हमें 1 रुपये के बजाय 10 रुपये का लॉस होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी काम आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ कि देखिए मैं इस वक्त आप लोगों के साथ केवल एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को अपना व्यू नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट का मेरा क्या व्यू है कि मार्केट यहाँ से मुझे नीचे लग रही है या ऊपर लग रही है। ठीक है, क्योंकि ये केवल स्ट्रेटजी है जो कि आप अभी यूज़ कर सकते हो या बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि जी मार्केट या फिर आपका कोई पर्टिकुलर शेयर आपको लग रहा है कि जी वहाँ से नीचे जा सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर के लेवल से नीचे जाए, हो सकता है जी वो कोई अपना सपोर्टिंग लेवल तोड़ रहा है वहाँ से नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली आपको स्ट्रेटजी समझनी है और फिर उस स्ट्रेटजी को समझने के बाद जहाँ कहीं भी आपको लगे कि जी कि आपका शेयर या फिर मार्केट नीचे जा सकती है, वहाँ पर आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। और हाँ देखिए, अब मान लीजिए आपने जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा उसके हिसाब से आपने पोजीशन तो बना ली। अब पोजीशन बनाने के बाद आपके पास क्या होगा, देखिए 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं। आपने तो पोजीशन बना लिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं अब, लेकिन उसके बाद क्या होता है
या तो मार्केट वाकई में नीचे आ जाए जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जी मार्केट वहाँ से और ऊपर चला जाए, ठीक है, वो भी आपके हाथ में नहीं है। या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो मार्केट इन्हीं लेवल के आसपास घूमते रहे एक्सपायरी तक, ठीक है, जो लेवल आजकल चल रहा है। मीन्स अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी जैसे अगर 17,800 के आसपास चल रही है, सपोज जी यहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 150 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। देखिए आप इस एग्जाम्पल को समझिए। आज 25 सितंबर 2021 है, मीन्स जिस दिन मैं इस वीडियो को प्रिपेयर करने की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। और कल मार्केट जो क्लोज़ हुई थी वो क्लोज़ हुई थी स्पॉट निफ्टी एट 17,853, ठीक है। सितंबर एंड चल रहा है और एक्सपायरी आने वाली है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी का कॉन्टेक्ट लेंगे अपने स्टडी को समझने के लिए, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ के अंदर जो एक्सपायरी डेट है वो है 28 अक्टूबर 2021, ठीक। और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी कि हम देखेंगे इसी के दो कॉल। एक तो वो जो आप सेल करना चाहते हो, सपोज जी आप सेल करना चाहते हो 17,800 की कॉल, ठीक है, जिसका प्रीमियम है 371 रुपीज़, ठीक। क्योंकि आपका जो व्यू है वो बेरिश है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहते हो, तो आपने जी एक कॉल सेल कर दी इन द मनी कॉल 17,800 की, जिसका प्रीमियम है 371, ठीक। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर हमें अपने लॉस को भी फिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करोगे कि आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल देखिए फ्रेंड्स, जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वो जानते हैं कि आउट ऑफ द मनी कॉल क्या होती है, ठीक है। अभी इन शॉर्ट में ये बता सकता हूँ कि जैसे निफ्टी 17,800 के आसपास चल रही है, तो हम उससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की मीन्स जैसे हमने 18,000 की जो कॉल है वो बाई कर ली, ठीक है, और उसका रेट चला 271 रुपीज़। ये जो मैं स्ट्राइक प्राइस के रेट बता रहा हूँ ये इमेजिनरी प्राइस नहीं है, ये प्राइस अभी लाइव आप चाहो तो मार्केट के अंदर चेक कर सकते हो कि जी आज की डेट के अंदर 17,800 की कॉल का और 18,000 की कॉल का प्रीमियम क्या चल रहा है अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी का, ठीक है। अब क्या होगा जी, आपने 17,800 की कॉल सेल करी 371 में और 18,000 वाले बाई करी 271 में, ठीक है। 371 में सेल करा, 271 में बाई करा, तो नेट में आपको 100 रुपीज़ मिले, ठीक है। तो अभी क्या ये नेट में आपको 100 रुपीज़ से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं या फिर आपके लेजर में क्रेडिट हो गए हैं। ये अभी आपका प्रॉफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तो आपने केवल स्ट्रेटजी बनाई है, आपको आपके लेजर में 100 रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं। अब मार्केट किस तरफ जाती है उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट या लॉस डिफाइन होगा। लेकिन ये पक्का है फ्रेंड्स कि मार्केट अगर यहाँ से अपोजिट चली जाती है, मीन्स ऊपर चली जाती है, 18,000 19,000 20,000 कितनी भी चली जाए, उस केस के अंदर क्या होगा कि आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया तो भी आपका एक रिस्क या फिर आपका जो लॉस होगा वो फिक्स ही रहेगा, वो एक लिमिट के ऊपर वो नहीं जाएगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस लॉस तक वेट ही करो। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि हाँ आपकी स्ट्रेटजी ये आपका व्यू रॉन्ग प्रूफ हो रहा है कि आपने सोचा था मार्केट नीचे जाएगी लेकिन मार्केट और ऊपर जा रही है और ऊपर जा सकती है, तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। अब देखिए ये स्ट्रेटजी बनाने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट ऊपर जाने से, नीचे आने से, और या फिर उन्हीं लेवल के आसपास घूमती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ एक टेबल के फॉर्म में। देखिए फ्रेंड्स ये टेबल है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और तो थोड़ा ध्यान से आप लोग प्लीज़ समझना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने कॉल सेल करी है उसमें हमें कैसे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, जो कॉल बाय करी है उसमें हम कैसे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। देखिए जो हमने कॉल सेल करी है, इस एग्जांपल के अंदर हमने कॉल सेल करी है 17,800 वाली, तो क्या हुआ कि अगर मार्केट 17,800 या उसके नीचे बंद होती है, ठीक है, तो उस कॉल की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि वो हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है जो हमने सेल करा, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग के इसके अंदर हमें प्रॉफिट कब होगा। उसमें लॉस कब होगा कि उस लेवल से ऊपर, जिस लेवल की हमने कॉल सेल करी है उस लेवल से ऊपर जितने ऊपर वो बंद होगी क्लोजिंग वाले दिन उस, ठीक है, तो जितना पॉइंट दूर होगी उतना हमें लॉस होगा। मीन्स हमने 17,800 वाली कॉल अगर सेल करी है, मार्केट बंद होती है 18,000, तो यहाँ 200 पॉइंट का डिफरेंस है, तो यानी कि हमें क्या होगा कि वहाँ पे उस टाइम उस कॉल की वैल्यू होगी 200 रुपये, तो हम उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस निकालेंगे कि जी कि हमने 371 में सेल करा था, आज की वैल्यू उसकी 200 रुपये, तो यानी कि हमें नेट में अभी भी 171 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर वो बंद हुई है जी मान लीजिए 19,000, तो क्या हुआ, आपने सेल करी थी 17,800 वाली, अब ये 19,000, तो 19,000 19,000 माइनस 17,800, तो ये डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 1,200 का, 1,200 रुपये का, ठीक है। तो यानी कि जो चीज़ आपने सेल करी थी 371 में उसकी वैल्यू है 1,200 रुपये, तो अब आपको नेट में क्या हो गया, उसके अंदर आपको लॉस हो रहा 829 का, 829 का, ओके। इसी तरीके से जो हमने कॉल बाय करी है वहाँ क्या होता है कि हमने जो कॉल बाय करी है, इस एग्जांपल में हमने बाय करी थी 18,000 की, तो अगर मार्केट 18,000 बंद होती है
या उससे नीचे बंद होती है, ठीक है, 18,000 बंद होती है या उससे नीचे बंद होती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा जी कि उसकी वैल्यू, कॉल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि आपने पैसे तो दे दिए पूरे के पूरे 271 रुपीज़, और अब आज के टाइम में उसकी वैल्यू है 0 होता है, यानी कि वो पूरा का पूरा आपका लॉस हो गया। निफ्टी चाहे कितने भी नीचे बंद हो, आपको पूरा लॉस उतना ही होगा 271 का। और अगर उससे ऊपर बंद होती है, ठीक है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। मीन्स आपने 18,000 की बाई करी थी, सपोज मार्केट बंद हुई है 19,000, तो 19,000 माइनस 18,000 तो कितना हो गया, वो हो गया जी 1,000। यानी कि जो आपने कॉल बाई करी थी 271 की, आज के टाइम में उसकी वैल्यू है 1,000 की। अगर आपको उसमें प्रॉफिट निकालना तो क्या करेंगे, 1,000 में से 271 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 729 रुपीज़ का प्रॉफिट उस कॉल के अंदर जो आपने बाई करी थी, ठीक है। अब ये आप समझ गए हो, तो आप आइए सीरियल नंबर 4 पे, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जी कि आपने अपनी पोजीशन को अक्टूबर एक्सपायरी के एंड तक होल्ड किया हुआ। क्यों? क्योंकि आपका लॉस तो पहले से फिक्स हो गया कि जिससे ज़्यादा मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, तो वहाँ पर आपने क्या कर लिया, ठीक है जी, एंड तक देखते हैं पोजीशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि जी मार्केट मीन्स निफ्टी अक्टूबर एक्सपायरी वाले दिन 18,000 के लेवल पर बंद होती है, यानी कि उस केस में अब आपको क्या हुआ देखिए, तो वहाँ आप देखिए 4 नंबर पे देखिए कि जो कॉल आपने सेल करी थी 371 में, उसकी वैल्यू आज के टाइम में 200 रुपीज़ है, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 171 पॉइंट का। लेकिन आगे देखिए जो कॉल आपने बाई करी थी 18,000 वाली, उसकी वैल्यू तो 0 होगी, आपने बाई करी थी 271 में, तो यहाँ पे आपको पूरा 271 का लॉस हो रहा है ना, कि जो चीज़ आपने 271 में बाई करी वो पूरी 0 होगी, तो वो पूरा लॉस हो गया। तो 171 का प्रॉफिट और 271 का लॉस, यानी नेट करेंगे तो क्या होगा, 100 रुपीज़ का लॉस, ओके। 171 का प्रॉफिट और 271 का लॉस, तो नेट में 100 रुपीज़ का लॉट। और जो निफ्टी का लॉट साइज़ है वो है 75 का, तो मीन्स क्या होगा, 75 इंटू 100 मीन्स 7500 रुपीज़ का लॉस पर लॉट, ओके, ये लॉस है पर लॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं 5th नंबर पे देखिए कि सपोज जी मार्केट और ऊपर बंद होती है 18,200 पे, तो वहाँ क्या होगा जी कि जो कॉल आपने सेल करी थी 371 पे, उसकी वैल्यू होगी 400 रुपीज़, वहाँ पे आपको 29 का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। जो कॉल बाई आपने करी थी उसकी वैल्यू होगी उस टाइम पे 200 रुपये, आपने बाई करी थी 271 पे, तो आपको वहाँ पे 71 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप नेट करोगे तो आपको 100 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि एक लॉट के ऊपर 7500 का लॉस हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप 18,500 देखिए कि जो आपने कॉल सेल करी थी उसकी वैल्यू होगी आप 700 रुपये, तो वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 329 का, ठीक है। जो कॉल आपने बाई करी थी उसमें अब आपको प्रॉफिट हो रहा है 229 का, तो नेट करेंगे तो 100 रुपये का लॉस, यानी कि 7500 का लॉस। तो आप देख रहे हो कि आप जितने भी ऊपर बढ़ते रहोगे आपका लॉस फिक्स हो गया। वो कितना हो गया जी कि आपको 100 पॉइंट का लॉस हो रहा है, और 100 पॉइंट का मतलब हो गया कि जी निफ्टी का लॉस है 75 क्वान्टिटी का, तो यानी कि जी आपको पर लॉट 7500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, मार्केट चाहे यहाँ से कितना भी ऊपर चली जाए, ठीक है। ये तो हो गया एक सिनेरियो कि जी मार्केट ऊपर चलेगी। अब दूसरा सिनेरियो कि सपोज जी मार्केट उन्हीं लेवल के आसपास बनती है, जैसे कि जी हमने 17,800 की कॉल सेल करी थी और मार्केट सपोज जी 17,800 के आसपास ही बंद होती है। आप 3rd नंबर पाइए, ठीक है, सीरियल नंबर 3rd। वहाँ आप देखिए कि जी कि निफ्टी का लेवल सपोज जी एक्सपायरी वाले दिन 17,800 है, तो जो कॉल आपने सेल करी थी, अब क्या होगा जी कि 17,800 पे, तो जो कॉल सेल आपने करी थी 17,800 वो 0 हो जाएगी, तो जो कॉल आपने बाई करी थी वो थी 18,000 की, वो भी 0 हो जाएगी, दोनों 0 होगी। तो दोनों के 0 होने से क्या होगा जी कि 371 में आपने जो सेल करी थी उसकी वैल्यू 0 है, तो वो तो आपके पूरे बच गए 371। लेकिन जो 271 में आपने बाई करी थी कॉल वो भी 0 हो गई, 18,000 वाली कॉल, तो वहाँ पे आपको 271 का लॉस हो रहा है। तो नेट में आपको क्या हो गया जी 371 माइनस 271 मीन्स 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ओके, पर लोड। यानी कि अगर हम 3rd सीरियल नंबर के हिसाब से देखें कि मार्केट अगर 17,800 बंद होती है आपके लेवल के आसपास ही, तो वहाँ पे आपको 7500 रुपये का पर लोड प्रॉफिट हो रहा है, ओके। अब सपोज मार्केट उससे नीचे कहीं पे भी आती है, ठीक है, 17,500 आती है या 17,000 आती है, फर्स्ट लेवल पे देखिए सीरियल नंबर फर्स्ट पे कि मार्केट जी अगर 17,000 भी आ गई तो भी क्या हुआ कि जो कॉल सेल करी थी वो 0 है सेम, तो यानी कि वहाँ पे 371 का प्रॉफिट हो रहा है। जो कॉल आपने बाय कर दी 18,000 वाली वो भी 0 हो गई है, तो वहाँ पे आपको 271 का लॉस हो रहा है। तो फिर हम नेट करेंगे तो आपको जी 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, और लोड का साइज़ है 75 का, यानी कि आपको जी 7500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इस टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जी मार्केट चाहे कितने ही ऊपर जाए आपका लॉस फिक्स हो गया कि 7500 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आती है तो आपका प्रॉफिट भी फिक्स है 7500 का। देखिए प्रॉफिट तो आपका वैसे भी फिक्स था, अगर आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम नहीं करते, आप केवल 17,800 वाली कॉल सेल कर देते तो भी आपका प्रॉफिट फिक्स होता। हालांकि वो 7500 नहीं होता, वो फिक्स होता कि आपने जितने पॉइंट में सेल करी है वो आपका प्रॉफिट होता है, तो फिक्स होता, ठीक है।
मार्केट चाहे जीरो हो जाती है तो भी फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कीजिए कि आपने अपनी पोजीशन को इस तरह से कर लिया कीजिए कि ठीक है जी, अगर नीचे आने पे आपका प्रॉफिट फिक्स है तो ऊपर जाने पे आपका लॉस भी फिक्स हो गया। ओके, नीचे कितने आए आपको प्रॉफिट फिक्स हो गया और ऊपर भी कितना जाए आपका लॉस भी फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये आप जैसा आपने टेबल देखी है तो आप समझ गए कि जी कि इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या है। ठीक है, आपने एक बार ये स्ट्रेटजी बना ली, अगर आपका व्यू बेरिश है और आपने बेरिश व्यू के हिसाब से इस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर लिया, उसके बाद आप टेंशन फ्री होकर के बैठ जाइए। टेंशन फ्री क्यों? क्योंकि देखिए आपने लॉस पहले फिक्स कर लिया आपका कि जी आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, और उसके लिए आपने माइंड सेट कर लिया। तब आप टेंशन फ्री होकर बैठ जाइए। आप डेली बेसिस पर नहीं भी चेक करें कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, वो आप नहीं चेक कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं जी, आप वेट कर सकते हो। ओके, और अगर नीचे आ रहा है तो भी आपका प्रॉफिट फिक्स है। और नीचे आने पे एक चीज़ और भी देखिए, अगर नीचे आने पे मान लीजिए एक्सपायरी से पहले कहीं पे आपको लग रहा है कि जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो आपको बीच में ही कहीं पे मिल रहा है, तो फिर आप जरूर नहीं है कि जी आप एक्सपायरी तक वेट कीजिए आप, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट 7500 का है इस एग्जाम्पल के हिसाब से, तो वहाँ पे आप एग्जिट हो सकते हैं। अगर आपको बीच में कहीं 7500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल जाइए। लेकिन अगर कहीं आपको लॉस हो रहा है 7500 का बीच में ही एक्सपायरी आने से पहले, तो ज़रूरी है कि जी फिर आप उसको उसी लेवल पे एक्सपायरी होने से पहले आप एग्जिट कर लो। क्यों? फिर आप एक्सपायरी तक वेट कीजिए, हो सकता है मार्केट क्या पता जी पलटी ले लो, वहाँ से वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा जी कि अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में भी नहीं बदली तो भी हो सकता है कि लॉस आपको कम हो जाए। ठीक है, और लॉस कम होगा तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी जेब से पैसे कम लगेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए ये स्ट्रेटजी आप एक्सपायरी के हिसाब से तो यूज़ कर ही सकते हो, वीकली एक्सपायरी में भी यूज़ कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी में भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका व्यू बनता है उसके हिसाब से। ठीक है, आप इसको इंटरडे के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट के अंदर डाउन साइड आ सकता है और एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है 100, 150, 200 पॉइंट की, तो भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर भी आपको ये प्रॉफिट दे के जा सकती है। लेकिन क्या अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो आप कोई ना कोई स्टॉप लॉस भी लेके चलिए कि ताकि जी आपको मैक्सिमम लॉस तक वेट ना करना पड़े। और हाँ, अब जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा एक बार प्लीज़ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। देखिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में अपने नॉन पर्सनस को ये वीडियो शेयर करेंगे उतना आपका तो ये काम आएगा, साथ ही साथ उन लोगों को भी ये काम आएगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही।